अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मेरा नाम है। फील्ड ऑफ फिज़िक्स चैनल में सबको वेलकम। तो आज हम HRK का प्रॉब्लम नंबर 87 करने जा रहे हैं। पहले प्रॉब्लम सुने, फिर उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे, और फिर लाइव कैलकुलेशंस जो भी हैं वो आपको करवाऊँगा। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि मॉसलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ L has ball of mass M attached to the end as shown in the diagram। तो ये एक मैसलेस रॉड है जिसका अपना मैस कोई नहीं है। ये रिजिड सपोर्ट से सेंटर O पे टाइड है। इट कैन रोटेट, और यहाँ पे एक स्मॉल मैस, स्मॉल बॉल जिसका मैस स्मॉल m है, ये इस सर्कल में यहाँ पे रोटेट कर रहा है, वर्टिकल सर्कल बन रहा है। The other end is pivoted in such a way that ball will move in vertical cycle। यानी इसके अदर एंड पे ये मैस m जो है ये बांधा गया है, इसको फ्री टू रोटेट हो तो ये वर्टिकल साइकिल में रोटेट कर सकता है। ठीक है। फर्स्ट एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन ऑफ द पाइवट। पहले तो ये एज्यूम करना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। द सिस्टम इज लॉन्च downward from the horizontal position A with initial speed V0। ये यहाँ से ये पॉइंट A है, A पॉइंट से आपने इस बॉडी को लॉन्च किया है ताकि ये वर्टिकल साइकिल जो है वो ट्रेस करे, और यहाँ तक ये अज्यूम किया गया है, लेट किया गया है कि फ्रिक्शन पाइवट में नहीं। पोजीशन A से इसको लैंड किया विद इनिशियल स्पीड V0। द बॉल जस्ट बेयरली रीचेस द पॉइंट D। यहाँ से इसको रिलीज किया गया है। ये वर्टिकल साइकिल ट्रेस करता हुआ बॉडी जो है पॉइंट D पे जस्ट पहुँचता है। जस्ट पॉइंट D पे पहुँचने का मतलब है कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी VD 0 हो जाती है। वेलोसिटी VD बिकम 0। ये पॉइंट साथ साथ नोट करें, आपका कंसेप्ट आइडियाज बेहतर होंगे। देन स्टॉप्स, रुक जाता है। फाइंड क्या करना है? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर V0 इन टर्म्स ऑफ LM। V0 की वैल्यू L और M की टर्म्स में फाइंड करनी है। पहली बात कि ये स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से ये पार्टिकल वर्टिकल साइकिल में मोशन स्टार्ट करता है, इस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या आती इन टर्म्स ऑफ L, M एंड G। बी पॉइंट, व्हाट इज द टेंशन इन द रॉड। रॉड में जब ये वर्टिकल साइकिल में रॉड घूमेगा तो स्ट्रिंग हो, उसमें भी टेंशन पैदा होती है। अगर रॉड से कनेक्टेड बॉल हो उसमें भी टेंशन पैदा होती है, तो वो टेंशन हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है। जब ये यहाँ से रिलीज किया जाता है, पॉइंट B से पास करते हुए C से फिर D पे जाकर रुकता है, तो while passing through point B what is tension, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद है पॉइंट C, ये लिटिल ग्रिट इज प्लेस्ड ऑन इट। कुछ स्टोन को हैवी चीज इधर पाइवट पॉइंट में रख दी जाती है, और टू इंक्रीज द फ्रिक्शन देयर, तो यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाती है। देन बॉल इज जस्ट बेयरली रीचेज C। अब वही बॉल A से आपने उसको रिलीज किया, ये वर्टिकल साइकिल में घूमता हुआ D तक पहुंचा। जब यहाँ पे आपने ग्रिट रख दिया है, कोई हैवी स्टोन, तो लाइट स्टोन थोड़ा सा, यहाँ से आप बॉल छोड़ेंगे तो D तक नहीं जाएगा बल्कि C चल जाएगा। फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। फ्रिक्शन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है कितनी मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हुई है। फिर उसके बाद ये फ्रिक्शन थोड़ी और बढ़ी और बॉल जो है जस्ट मैंने पहले तो A से C पे रुका, A से C पे जाकर रुका, फिर इतनी फ्रिक्शन बढ़ी जो पहले D पे जा रहा था C पे रुक गया, और फ्रिक्शन बढ़ी A से B पे रुक गया। तो ये A से C तक जब फ्रिक्शन हो
तब मैकेनिकल एनर्जी में लॉस कितना है, और ए से बी तक जब फ्रिक्शन है मैकेनिकल एनर्जी में लॉस कितना है, ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। पहली चीज आपने फाइंड करनी है कि ए से डी तक गया है, देयर वाज नो फ्रिक्शन, और इस पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही थी, दैट वाज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप सबको पता है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे जब फ्रिक्शन नहीं है पॉइंट ए और पॉइंट डी के दरमियान, हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ए और डी, ठीक है, इसके दरमियान प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी अप्लाई करके हम V नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड विच इज नाउ एक्टिंग एज ए रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये लेंथ रॉड, ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल, V नॉट की वैल्यू L, M और G की टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, अप्लाइंग लॉ ऑफ conservation of mechanical energy, conservation of mechanical energy, mechanical energy between points ए एंड डी, ए और डी पॉइंट के दरमियान लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई आप कर सकते हैं कि अब इस केस में फ्रिक्शन नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सिर्फ जो फोर्स एक्ट कर रही है वो उसका वेट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी की। ए और डी के दरमियान मैकेनिकल एनर्जी का अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल टोटल इनिशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, यहां से हम V नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट ना बच्चे नोट्स लेके अगर बैठे हुए हैं तो ये पॉइंट आप लिख लें, किसी भी लाइन को आप जीरो पोटेंशियल एनर्जी लाइन ले सकते हैं। तो मैंने इस लाइन को, ये जो सेंटर से पास कर रही है ये वाली लाइन, जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन, जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि यहाँ पे एनर्जी मेजर करेंगे। कोई बॉडी ऊपर जाएगा, ये ख्याल रखिएगा उसकी एनर्जी, ऊपर जाने वाले एनर्जी पॉजिटिव होगी, और कोई बॉडी नीचे जाएगा इस लाइन से तो उसकी एनर्जी को हम नेगेटिव रिगार्ड कर लूँगे। हमारी ये जीरो रेफरेंस लाइन है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन है। आप यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे आपको कन्वीनियंट लगे कि यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना जो है वो आसान है। मैंने इस लाइन को जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन ले लिया कि यहाँ पे पार्टिकल जब आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो कंसिडर कर देंगे। कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है फिजिक्स में विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन, प्रॉपर डिफाइंड नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, विद रेस्पेक्ट टू सम पॉइंट डिफाइंड है। तो ये हमने यहाँ पे इस पॉइंट ए पे ई आई फाइंड करनी है, तो इस पार्टिकल की तो ये तो है ही जीरो रेफरेंस लाइन पे, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। यानी आप इस टर्म को यूं भी ले सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल आई को लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यही रेफरेंस लाइन है हमारी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर है, वी नॉट हमने अभी फाइंड आउट करनी है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखें, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी ये रोटेट करके वर्टिकल साइकिल में यहाँ से यहाँ है, हमने देखना है कि इसका नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है। यानी इस पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट और डी का नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है एल,
नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, mgl ऊपर जा रहा है, तो ये बेशक आप यहाँ पे ये कैटेगराइज कर लें कि ये प्लस के साइन के साथ mgl। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वो जस्ट मैनेज टू रीच एट पॉइंट डी है, यहां से रिलीज किया, इतनी को एनर्जी कैरी कर रहा था कि जस्ट मैनेज टू पॉइंट डी, उसकी वेलोसिटी कम होती गई कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी का मॉड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता जा रहा है वेलोसिटी का। तो ये यहाँ पे इसकी आगे जीरो होगी, जब वेलोसिटी जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल। यहां से ये एम से कैंसल आउट हो जाता है, यहां से वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2gl, और यहां से आप वी नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 2gl, और इसको ब्रैकेट में आप लगा लें। ये हमारा ए पार्ट पे पूछा गया है कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सो दैट इट मे जस्ट मैनेज टू रीच एट पॉइंट डी विदाउट फ्रिक्शन। सिस्टम में फ्रिक्शन नहीं है, सिस्टम में फ्रिक्शन नहीं है, सिस्टम में फ्रिक्शन नहीं है, सिस्टम में फ्रिक्शन नहीं है। तो ये 2gl, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हमारा आंसर ए पार्ट का आंसर ये हो गया। अभी हमने फाइंड आउट करना है कि जब पार्टिकल को ए पॉइंट से रिलीज किया गया है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें सारे स्टूडेंट, पार्टिकल को ए से रिलीज किया गया है और वो वर्टिकल पाथ ट्रेस करता हुआ बी तक पहुंचा है, डी पॉइंट तक पहुंचा है, डी पॉइंट तक जब पहुंचा है तो डी पॉइंट पे पहुंचने से पहले वो बी से पास किया होगा, और बी से जब उसने पास किया है तो वहां पे टेंशन इन दी रॉड, जिस रॉड के साथ वो कनेक्टेड है उसमें टेंशन कितनी थी, ये हमने बी पॉइंट पे फाइंड करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये मैं मिटा रहा हूं। अब हमने क्या करना है कि फिर दोबारा अप्लाई करना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ए और बी के दरमियान, ठीक है, और बी पॉइंट पे हमने टेंशन टी फाइंड करनी है। पहले प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए और डी की जगह आप बी देखें, ये अप्लाई करें। यहाँ पे देखें कि ये तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी लाइन है, और पार्टिकल चलते हुए नीचे आया है, नीचे आया यानी रेफरेंस लाइन से पार्टिकल जब नीचे आता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है हम नेगेटिव लेते हैं, -mgh, h की जगह पे l आ रहा है, -mgl, तो ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है, और इट शुड बी इक्वल टू फाइनल एट पॉइंट बी मैकेनिकल एनर्जी। तो जब पॉइंट बी पे आया है, ये इसकी ये सॉरी ये मैं वो गलत बोल, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और इसकी काइनेटिक एनर्जी वो उसकी नेगेटिव बता दें, हाफ एम वी बी का स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, पॉइंट ए पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। अब जब ये पॉइंट बी पे आया है, ठीक है, पॉइंट बी पे बॉडी नीचे आया है, तो यहाँ पे वो जो पहले मैं बोल रहा हूँ उसको नहीं, ये पॉइंट बी पे जब ये पार्टिकल आया तो इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, mgh नेगेटिव क्यों होगी कि आपने ये रेफरेंस लाइन दी है जीरो पोटेंशियल एनर्जी की, उससे नीचे अगर बॉडी आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव लिया जाएगा, ऊपर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पे पहुंचते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई है -mgl,
और कैनेटिक एनर्जी, अगर इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी हम लेट कर दें वी बी एम वी बी, यानी पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी। अब आप सारी टर्म्स में देख रहे हैं कि एम आ रहा है, एम आ रहा है, एम को तो आप कैंसल आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, और सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आता है वी नॉट का स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें -2GL, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है वी बी का स्क्वायर। यहाँ से वी बी की वैल्यू पॉइंट बी पे, जब पार्टिकल यहाँ से रिलीज किया गया पॉइंट बी पे उसने पास किया, उसकी वेलोसिटी का फार्मूला आ रहा है वी बी का स्क्वायर, ये इधर प्लस हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2GL। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हाईलाइट करके रखते हैं। अब हमने टेंशन फाइंड करनी है। अब ये पॉइंट जो है ये सर्कल में भी है, सर्कल पॉइंट मैस एम सर्कल भी ट्रेस कर रहा है और इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रही है और इस पे टेंशन की फोर्स भी लग रही है, और ये सर्कल में भी है। आपको बताया गया कि जो बॉडी सर्कल में होता है, कोई भी बॉडी है चाहे वो थोड़ा सा भी कर्वेचर में मूव करे, थोड़े से सर्कुलर पार्ट में मूव करे, उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। इस बॉडी का इस पॉइंट पे पॉइंट बी पे एफ बी डी बनाते हैं। एफ बी डी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या मतलब होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम के एक पॉइंट पे बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस को शो करना है। तो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, इस मैस एम पे नीचे उसका जो है लग रहा है वेट, ऊपर है टेंशन इन द रॉड, दो फोर्सेस लग रही हैं। इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल होगा। ठीक है, ये दो फोर्सेस, पहले तो फोर्सेस शो करनी है कि पॉइंट बी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। हर पॉइंट पे शो की जा सकती है। इस पॉइंट पे ये टेंशन इधर है, वेट इधर है, परपेंडिकुलर है, लेकिन इस पॉइंट पे ये एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि नेट फोर्स क्या है। नेट फोर्स ऑन पॉइंट बी है टी, टी चूंकि हमारा सब्जेक्ट है, हमने ये फाइंड आउट करना है, -mg नेट फोर्स एट पॉइंट बी, और यही नेट फोर्स इसको सेंटर की तरफ रोटेट करवा रही है। ये नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दैट इज m, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी बी स्क्वायर ओवर r। अब r होता है, r यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द रॉड है, ये रेडियस का रोल जो है ये प्ले कर रही है। तो यहाँ पे आप ऊपर वाली इक्वेशन वाली वी बी स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करें तो हमारे पास आता है m ओवर l इंटू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2GL। तो ये इक्वेशन से यहाँ से हमने टेंशन फाइंड करनी, T माइनस mg कम्स आउट टू बी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया mv नॉट का स्क्वायर ओवर l, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है m ओवर l इंटू 2GL। यहाँ से एक l से कैंसल आउट हो जाता है, और v नॉट की स्क्वायर की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं। v नॉट स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है 2GL। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाता है T माइनस mg, यहाँ पे m ओवर l, और v नॉट की वैल्यू है 2GL। ठीक है, और ये l कैंसिल होके ये 2mg हमारे पास आ जाता है, ये l से कैंसिल आउट हो जाता है, ये mg भी इधर आ जाएगा। t इज इक्वल टू mg प्लस
2mg, ये सारा ये एल कैंसिल हो गया, 2mg और प्लस 2mg, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5mg। तो बी पार्ट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ये ए पार्ट का आंसर था, ये हमारा बी पार्ट, व्हाट इज द टेंशन एट पॉइंट बी, आप इसको टी बी भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 5mg, टी बी इज इक्वल टू 5mg। ये अभी जो है वो पॉइंट, अब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे प्रेस किया, एक ग्रिड प्लेस किए, तो पायवेट पॉइंट के अंदर जो है ये मिटा रहा हूँ सारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हमने फ्रिक्शन के साथ दो कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो अब ये मैं मिटा रहा हूँ, अब फ्रिक्शन के साथ जो है वो दो कैलकुलेशन हमने करनी है। फ्रिक्शन अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है, अब ये इस पे फ्रिक्शन आ गई, फ्रिक्शन होती है उससे एनर्जी लॉस हो जाती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में जो लॉस आता है ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। अब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी, हमने पॉइंट ए और सी, यानी ये बॉडी फ्रिक्शन के बगैर ए से रिलीज किया गया था, वर्टिकल साइकिल ट्रेस करता हुआ ये पॉइंट डी पे पहुंचा, फ्रिक्शन नहीं थी। अब फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गई, अब फ्रिक्शन के आने से ये पॉइंट ए से सी तक पहुंच पाएगा, यानी जब ए से सी पहुंचेगा तो इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ये डी तक जाएगा ही नहीं, ये मैनेज कर रहा, पहले मैनेज कर रहा था, अभी ये डी तक भी पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करना है ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गई है, इसके इन्वॉल्व होने से अब मैकेनिकल एनर्जी में लॉस होगा, और अप्लाई कहाँ पे, ये बिटवीन ए एंड सी, यानी ए पॉइंट और सी पॉइंट पे, पॉइंट्स ए एंड सी, ब्रैकेट में आप लिख लें पॉइंट्स ए एंड सी, इसमें इन्वॉल्व कितना मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड सी जो है वो लॉस हुआ है, तो ये है डेल्टा ई, लॉस, चेंज होता है वो गेन भी होता है, चेंज होता है वो आपका लॉस भी होता है। तो यहाँ पे लॉस है, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसका आपने लिखना है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो अब सिस्टम यहाँ पे है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोर रिफाइंड फॉर्म में, ई आई मैथमेटिकली माइनस ई एफ, ये डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि लॉस है तो इसकी वैल्यू जो है हमेशा नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे आप डेल्टा ई जो है वो फाइंड आउट करें, ई आई पॉइंट ए पे देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, जीरो रेफरेंस लाइन है, और ये पॉइंट ए से फिर ये बॉडी पॉइंट सी पे गया, अगेन इट इज एट जीरो रेफरेंस लाइन, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी नहीं होगी, लेकिन पॉइंट ए पे इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब आप बात करें माइनस ब्रैकेट लगा दें, ई एफ इस पॉइंट सी की बात हो रही, जब बॉडी पॉइंट सी पे पहुंचता है तो जस्ट मैनेज, यानी पॉइंट सी पे इसकी वेलोसिटी अभी ये जीरो होगी, जस्ट इट रीचेस पॉइंट सी, यानी वेलोसिटी जीरो होगी, पॉइंट सी पे पहुंच गया, स्टॉप हो गया, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और फिर ये बॉडी पॉइंट सी पे पहुंचते हुए जीरो रेफरेंस लाइन पे आ गया,
तो यहाँ पे एक तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और फाइनल इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो चुकी है, उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा ई की जो वैल्यू हमारे पास आती है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और जो आपका वी नॉट है वो 2gl है, उसकी वैल्यू पुट कर दें हाफ एम 2g इंटू 2gl, हाफ एम इंटू 2gl, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इंटू 2 से करके एम जी, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये लॉस एनर्जी है, लॉस है डेल्टा ई है, तो इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी माइनस एम जी एल। लॉस ऑटोमेटिकली सबको पता है कि ये नेगेटिव वैल्यू है। तो ये हमारे पार्ट सी का आंसर आ गया कि ये सी पार्ट का आंसर है लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड ए टू सी पॉइंट जो है माइनस एम जी एल। नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव टू फाइंड द रिजल्ट। इसका जो लास्ट पॉइंट है उसका रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना है कि ए और बी के दरमियान, ए से बॉडी मूव किया, बी पे आया, फ्रिक्शन इज देयर, ए और बी के दरमियान उसका मैकेनिकल एनर्जी कितनी डिक्रीज होती है, कितनी कम होती है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। फिर वही डेल्टा ई फाइंड करेंगे, लेकिन आपकी बार डेल्टा ई बिटवीन ए टू बी होगा। अब फिर वही बात कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी है नहीं और काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर है। अब जब ये बी पे पहुंचा है, देखिए बी पे रुक गया है, ठीक है, तो माइनस बी पे जब पहुंचा तो बी पे बॉडी जो है वो रुक गया है, स्टॉप हो गया है, ठीक है, यहाँ पे बॉडी जो है वो रुक गया है। तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, लेकिन क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे आया है, इट वैल्यू इज नेगेटिव एम जी एल। इसकी वैल्यू जो है ये अब नेगेटिव है, बॉडी जो है वो नीचे है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है। तो ये हमारी जो आपकी वैल्यू हमारी आ गई हाफ डेल्टा ई की वैल्यू हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस एम जी एल। अब आप ये वैल्यू वी नॉट के ऊपर वाली पुट कर दें हाफ एम 2gl प्लस एम जी एल, तो ये 2 से कट गया, एम जी एल 2 एम जी एल, ये मैग्नीट्यूड है लॉस का, डेल्टा ई का मॉड है ये, और अगर इसको लॉस वैसे डेल्टा ई लिखना चाहें तो ये नेगेटिव साइन आएगा कि लॉस इज ऑलवेज नेगेटिव -2 mgl। तो हमारा डी आंसर आ गया हमारा -2 डेल्टा ई ए टू बी इज इक्वल टू -2 mgl। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कि जो बच्चे ये चीज़ें सीखना चाहते हैं और उनको मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ये मटेरियल से पढ़ना ज़रा उसको मुश्किल है, आपको इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दूसरों को भी शेयर करें, बताएं। थैंक यू वेरी मच।